वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। गाइस, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो वीडियो लेकर आए वो अयोध्या विवाद की। अयोध्या विवाद था क्या और किस प्रकार इतने लंबे समय तक एक विवाद चलता रहा और किस प्रकार इस विवाद का अंत हुआ, तो मैं आपको बताऊंगा एक किस प्रकार किस साल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या फैसला सुनाया गया, हाई कोर्ट के द्वारा क्या फैसला सुनाया गया। तो सबसे पहले जो विवाद है मैं आपको बता दूं, विवाद की जो नींव है वो 400 साल पहले पड़ी और 134 साल पहले ये विवाद कोर्ट में पहुंचा। शुरुआत करते हैं 1528 से। 1528 में क्या हुआ? मस्जिद का निर्माण। पंद्रह सौ अट्ठाईस में मुगल बादशाह बाबर के द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया गया और हिंदुओं का दावा था कि राम जन्मभूमि की जगह पर एक तरीके मस्जिद का निर्माण कराया गया है। 1853 दंगे। 1853 में अयोध्या विवाद को लेकर अयोध्या में कई जगह दंगे हुए और उसके बाद 1859 में क्या हुआ? ब्रिटिश प्रशासन ने या अंग्रेजी प्रशासन ने जो भी विवादित जगह थी उसके आसपास बाड़ लगा दी। बाड़ मतलब बाउंड्री कर दी और ढांचे के अंदर और ढांचे के बाहर, ढांचे के अंदर मुसलमानों को, ढांचे के बाहर चबूतरे पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत दी। बात करते हैं 1885 में क्या हुआ? ये जो मामला था, जो ये विवाद था, पहली बार जिला न्यायालय में पहुंचा। जिला न्यायालय, तो ये मामला पहली बार जिला न्यायालय के पास पहुंचा और 1934 में क्षतिग्रस्त। 1934 में क्या हुआ? मस्जिद एक तरीके से क्षतिग्रस्त हुई और जो भी दंगे हुए, दंगों के कारण मस्जिद एक तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। नेक्स्ट है 1940। 1940 में क्या हुआ? एक तरीके से मस्जिद पर ताला लगा दिया गया और ताला लगाने का कारण था जो भी दंगे हो रहे हैं, विवाद जो हो रहा है उसके कारण एक तरीके से मस्जिद पे ताला लगा दिया गया। 1949 ये वह दिन था जब 23 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर राम की मूर्ति मिली और हिंदुओं का दावा था कि राम प्रकट हुए हैं और मुसलमानों का कहना ये था कि किसी ने रात के समय चुपचाप से मूर्ति को रख दिया है। तो यूपी सरकार ने क्या, मूर्ति उठाने का आदेश दिया और उसके बाद जिला मजिस्ट्रेट जो थे उन्होंने दंगे और हिंदुओं की भावनाओं के डर के कारण इस फैसले में असमर्थता दिखाई। बात करते हैं 1950 की, जब रामलला की पूजा के अधिकार के लिए एक मुकदमा दायर हुआ। 1950 रामलला की पूजा के अधिकार के लिए मुकदमा दायर। तो ये एक तरीके से मुकदमा दायर किया गया और 16 जनवरी 1950 को एक तरीके से पूजा करने का आदेश आया। नेक्स्ट बात करते हैं 1951 निर्मोही अखाड़ा दल ने मुकदमा दायर किया। अब आते हैं निर्मोही अखाड़ा, जिन्होंने एक तरीके से इन्होंने भी मुकदमा दायर किया और मुकदमा दायर करने के बाद 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड
ने अर्जी दाखिल की। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि किस किस साल क्या क्या हुआ। 1950 में रामलला के पूजा के अधिकार के लिए मुकदमा दायर हुआ और 16 जनवरी 1950 को पूजा करने का आदेश दिया गया। नेक्स्ट है 1951 में निर्मोही अखाड़ा दल ने मुकदमा दायर किया और 1961 में सुन्नी वक्फ जो बोर्ड था उन्होंने अर्जी दाखिल की। उसके बाद 1984 राम जन्मभूमि मुक्ति समिति, जो राम जन्मभूमि मुक्ति समिति का गठन किया गया और वो जो समिति थी वो था विश्व हिंदू परिषद। तो ये एक तरीके से समिति का गठन किया गया और इस समिति को भाजपा का एक तरीके से पूरा समर्थन मिला। नेक्स्ट है 1986, 1 फरवरी 1986 को जो ताला लगाया गया था, 1 फरवरी 1986 को ताला खोला गया। जो ताला लगाया गया 1986 में उस ताले को खोल दिया गया। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और भाजपा की तरफ से एक भारतीय जनता पार्टी के इस मामले में औपचारिक समर्थन किया। उसके बाद 1990 में 25 दिसंबर अडवाणी की रथ यात्रा रोकी गई और गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश अयोध्या तक एक तरीके से रथ यात्रा निकाली गई ताकि इस मुद्दे से एक तरीके हिंदुओं को अवगत कराया जा सके। 1991 में चुनाव किए गए और चुनाव में भाजपा की सरकार एक तरीके से बनी। 1992 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद ढहा दी गई। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को ढहा दिया गया और हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे भड़के और उसमें कई लोग की जान गई, जिसमें 2000 लोगों से अधिक लोगों की जानें गई। 2002 में क्या हुआ, हिंदू कार्यकर्ताओं को ले जा रही ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें बहुत सारे लोगों की तरीके से उसमें भी जाने गई। 2006 विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के लिए तारीख तय की गई और 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 एक तरीके से विभाजन करने को कहा, जिसमें सुन्नी बोर्ड और राम जन्मभूमि और निर्मोही अखाड़ा दल। ये 3 मतलब जगहों को बांटने का 3 अलग अलग हिस्से करने के तरीके से आदेश दिया। फिर क्या हुआ, 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। मैंने आपको बताया 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी और 2019 में 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की मध्यस्थता के लिए एक पैनल भेजा और इस पैनल को इसलिए भेजा था कि वो मध्यस्थता कर सके, परंतु 1 अगस्त 2019 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और पैनल एक तरीके से विफल रहा। फिर 16 अक्टूबर 2019 को सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को एक तरीके से सुरक्षित रखा और जो ये फैसला एक तरीके से आया, मैं आपको बताता हूँ जो फैसला एक तरीके से जो फैसला हुआ
वो 40 दिन तक सुनवाई चली और 200 घंटे बहस हुई। तो आपको याद रखना है 40 दिन तक इसमें सुनवाई चली और 200 घंटे तक बहस हुई और इसमें 1045 पेज में 9 नवंबर 2019 को एक तरीके से फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया। और वो फैसला क्या था तो मैं आपको और बताता हूँ डिटेल में। ये जो फैसला हुआ वो एक तरीके से रामलला के हित में, एक तरीके रामलला के हक में हुआ और उसमें ASI का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया वो एक खाली जमीन पर नहीं किया गया। और उसके बाद उन्होंने कोर्ट ने कहा कि विवादित जमीन के नीचे जो ढांचा मिला वो एक इस्लामिक ढांचा नहीं था। नेक्स्ट इसमें 6 दिसंबर 1992 कोर्ट ने इसका भी जिक्र किया, जो 6 दिसंबर 1992 में जो मस्जिद ढाई गई वो कानून का उल्लंघन करती है। और उसमें कहा, इसमें कोर्ट ने ये भी कहा कि जो भी मंदिर मतलब मस्जिद का निर्माण किया गया वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया, ऐसा कुछ पुख्ता सबूत नहीं है। और उसके बाद तमाम बातें कहने के बाद विवादित जमीन रामलला का हक बताया कि जो भी विवादित जमीन है उस पर रामलला का हक है। और केंद्र सरकार ने 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने का अधिकार दिया और ट्रस्ट बनाने का अधिकार इसलिए दिया कि जो भी मंदिर का निर्माण होगा उसकी सारी जिम्मेदारी उस ट्रस्ट के पास होगी। नेक्स्ट है, और 5 एकड़ जो जमीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने की एक तरीका आदेश दिया गया, जो अयोध्या में दूर जगह पर देने के आदेश दिया गया। उसके बाद 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण के लिए, भूमि पूजन के लिए भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी वहां गए और 12:40 और 8 सेकंड पर एक तरीके से मंदिर की आधारशिला रखी गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि 9 शिलाओं का अनुष्ठान किया गया। तो स्टूडेंट ये फैसला एक तरीके से बहुत ही अहम फैसला था जो इतने लंबे समय तक चलता रहा और एक तरीके से इसका जो फैसले का जो अंत है वो 2019 में हुआ। और भूमि पूजन की जो शुरुआत है वो एक तरीके जो मंदिर निर्माण की शुरुआत है वो मोदी जी के हाथों से की गई शुरुआत। और ये जो विवाद था बहुत ही एक तरीके से बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला विवाद था, जिसको मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।